हेलो प्यारे बच्चों, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग खुश होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो यहाँ देखिएगा, 3.0 ग्राम एस्टिक अम्ल 80 ग्राम बेंजीन में विलीन है। इसका मतलब 3.0 ग्राम मतलब 3 ग्राम एस्टिक अम्ल 80 ग्राम बेंजीन में विलीन है। मतलब यह जो है विलायक है, इसमें जो है ये घुला हुआ है। तो इसका मतलब जो घुल रहा है वो विलेय है। तो विलेय तो विलेय का भार, तो इसका मतलब हम जो है विलेय का भार लिखेंगे। पहले वाला जो है विलेय का भार। तो विलेय का भार बराबर हो जाएगा 3 ग्राम। तो विलेय का भार ग्राम में बराबर 3, मतलब 3 ग्राम है। अब इसके बाद जो है हम 80 ग्राम विलायक का द्रव्यमान है, विलायक का भार है। तो अब हम यहाँ लिखते हैं 80 ग्राम जो विलायक का द्रव्यमान है, विलायक का विलायक का द्रव्यमान 80 ग्राम 80 ग्राम है। तो यहाँ लिखेंगे 80 ग्राम। अब हम इसमें यह विलायक का द्रव्यमान हम ग्राम में लिखते हैं, इसलिए हम इस 80 ग्राम को जो है क्या करेंगे, किलोग्राम में बदलेंगे। 80 ग्राम को किलोग्राम में, तो 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम होता है। इसलिए हम 80 ग्राम में जो है 1000 का भाग दे देंगे बटे 1000। तो 1000 से जब भाग देंगे तो यह किस में चेंज हो जाएगा, किलोग्राम में चेंज हो जाएगा, किलोग्राम में। तो अब जो है विलायक का द्रव्यमान जो है किलोग्राम में हो गया 80/1000। अब इसके बाद जो है हमें अणुभार की जरूरत होती है। तो यहाँ जो है एस्टिक अम्ल का सूत्र होता है, एस्टिक अम्ल का सूत्र होता है CH, अरे विलेय का अणुभार। तो यहाँ देखिएगा आप लोग, विलेय का अणुभार, विलेय का अणुभार निकालना है। तो अब हम लिखेंगे विलेय का अणुभार। विलेय के रूप में जो है एस्टिक अम्ल है, तो एस्टिक अम्ल का सूत्र होता है CH3COOH, COOH। तो अब जो है यहाँ पर आप जानते हैं कार्बन का परमाणु भार जो है 12 होता है। अब यहाँ एक परमाणु है तो 12 लिख देंगे, और प्लस उसके बाद जो है हाइड्रोजन है, इसका परमाणु भार 1 होता है और 3 परमाणु के साथ है, तो 3 गुणे 1 हो गया। अब इसके बाद जो है कार्बन का परमाणु भार फिर जो है 12 हुआ। फिर इसके बाद प्लस ऑक्सीजन का, तो प्लस ऑक्सीजन का लिखेंगे। तो फिर प्लस जो है ऑक्सीजन का 16 होता है, तो यहाँ लिखेंगे 16 प्लस 16, 2 बार ऑक्सीजन है, प्लस हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का 1 हो गया। तो अब सबको जोड़ेंगे, 12 12 24 और 3 करने 3 3 हुआ। तो 12 12 24 3 27, 27 हो गया यहाँ पर। और इधर वाला 16 16 32 और 1 33। अब जो है प्लस 33। अब 27 प्लस 33 जोड़ लेते हैं, तो यह जो है कुल 60 हो जाएगा। तो इसका मतलब विलेय का अणुभार जो है 60 हो गया। तो अब आप सूत्र पर रखेंगे, तो सूत्र पर रखते हैं हम।
इन सभी मानों को अब हम सूत्र पर रखते हैं। तो यहाँ मोलारता का सूत्र लिखते हैं, जिसमें आप जानते हैं मोलारता के सूत्र में क्या होता है। मोललता निकालना है, तो मोललता स्मॉल m बराबर विलेय का भार ग्राम में बटे विलेय का अणुभार और गुणे विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में। तो अब इन सभी मानों को यहाँ लिखते हैं। तो यहाँ जब लिखेंगे तो यह हो जाएगा बराबर विलेय का भार ग्राम में, विलेय का भार ग्राम में 3 है, बटे में जो है विलेय का अणुभार, विलेय का अणुभार जो है 60 है, तो यहाँ 60 लिखेंगे। अब इसके बाद जो है विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में, तो यहाँ 80/1000 है, तो यहाँ हम लिखेंगे 80/1000, 80/1000 लिखेंगे। लेकिन यह जब नीचे भिन्न के रूप में होता है तो यह भिन्न उलटकर ऊपर की साइड में चला जाता है। तो इसलिए अब हमारा जो कैलकुलेशन है इस तरह से होगा कि यह जो है 3/60 और गुणे यह 80/100 जो है यह 80/1000, सॉरी यहाँ 80/1000 है। तो 80/1000 जो है तो 1000 ऊपर चला जाएगा उलट के, तो इंटू 1000 ऊपर लिखेंगे और बटे में जो है 80 लिखेंगे। अब जो है एक जीरो यहाँ से कटा तो ऊपर से एक जीरो कट गया, फिर यहाँ एक जीरो कटा तो यहाँ एक जीरो कट गया, 3 से 3 अकन्ने 3 यहाँ हुआ, 3 दूनी 6 यहाँ हो गया, फिर 2 से इसको काटिए, 2 पचे 10, यहाँ 5 हो गया। इसका मतलब ऊपर कुल मिला जुला के सिर्फ 5 है, तो 5 ऊपर है 5 बटे और नीचे जो है 8 है, तो इसका मतलब 5 में 8 का भाग देंगे, जो वैल्यू होगा वह आ जाएगा। तो यहाँ जो है हम 5 में 8 का भाग देते हैं, तो 5/8, तो भाग जाएगा नहीं 8 का 5 में, तो यहाँ दशमलव लगा के 0 बढ़ाएंगे तो यहाँ 0.0 लिखेंगे। अब जो है 5, 8 पचे 40, 8 6 48, 6 बार लगभग भाग जाएगा, यहाँ हो गया 48, घटा देंगे यहाँ 2 आएगा, फिर 0 बढ़ाएंगे, 8 दूनी 16 हो गया। अब घटाइए यहाँ 4 बचेगा, अब इसके बाद फिर 0 बढ़ाइए, 8 पचे 40 हो जाएगा। अब यह जो है पूरा पूरा कट गया, तो इसका मतलब 0.625, तो इसका मान हो गया 0.625। तो यह किस विकल्प में है? 0.625 मोल प्रति केजी। इसका मतलब आपका सी पार्ट वाला उत्तर सही उत्तर है।